महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं वो खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में आयोजित 69वें ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में हिस्सा लिया और महाराष्ट्र पुलिस को देश की सबसे प्रोफेशनल और आधुनिक पुलिस बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने क्राइम के बदलते स्वरूप और चुनौतियों का सामना करके खुद के काम करने के तरीके में बदलाव किया। इस ड्यूटी मीट में साइबर और कंप्यूटर अवेयरनेस, पुलिस डॉग कंपटीशन, पुलिस वीडियोग्राफी, एंटी सैबोटाज चेक, साइंटिफिक एंड ट्रू इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक, ऐसे कई विषयों के ऊपर यहां पर चर्चाएं भी होगी, कुछ स्पर्धाएं भी होगी, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग साझा भी करेंगे। माओवादियों से लड़ने वाली C-60 फोर्स के जवानों का महाराष्ट्र सरकार विशेष सम्मान करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने माओवाद विरोधी अभियान में 3 साल सेवा देने वाले जवानों को C-60 मेडल देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माओवाद लगभग खत्म हो गया है, लेकिन बड़ी चुनौती इसे फिर से उभरने से रोकना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 150 दिवसीय ई-गवर्नेंस और सेवा कर्मी इनिशिएटिव्स के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले डिपार्टमेंट्स और अधिकारियों को सम्मानित किया है। इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी, डिजिटल और नागरिक केंद्रित बनाना है, जिसमें लोक निर्माण विभाग पहले स्थान पर रहा। PWD के अलावा अलग अलग कैटेगरीज में कई डिपार्टमेंट्स को भी अवार्ड दिया गया। पल्स 2026 से महाराष्ट्र के हेल्थ सेक्टर को एक नई दिशा मिली है। इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े 15 MOU साइन किए गए, जिनमें से 3 समझौतों के जरिए 720 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होगा, जबकि 12 समझौते स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित हैं। पल्स 2026 अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि विकसित महाराष्ट्र के लिए एकीकृत और कनेक्टेड हेल्थ केयर सिस्टम बहुत जरूरी है। सुनेत्रा पवार ने कहा कि हेल्थ केयर सेक्टर में बेहतर कोऑर्डिनेशन और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए लोगों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। मुंबई शहर को झुग्गी मुक्त बनाने की दिशा में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे शहरी जन कल्याण अभियान की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य झुग्गी झोपड़ियों के पुनर्विकास में तेजी लाना है। इस अभियान में 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर 51% से अधिक क्षेत्र झुग्गी झोपड़ी वाला है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी पर शुरू किया गया अभियान उनके मुंबई को झुग्गी मुक्त बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है। महाराष्ट्र सरकार ने ST बस टिकट प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि NCMC स्मार्ट कार्ड लॉन्च किए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्कीम को लॉन्च किया। इस मौके पर दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा अजित पवार समेत कई मंत्री मौजूद रहे। आधार से लिंक ये स्मार्ट कार्ड छात्रों, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए रियायतें आसानी से पाने में मदद करेंगे। मुंबई के ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव को जोड़ने वाला अंडरग्राउंड रोड टनल प्रोजेक्ट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अब मुख्य सुरंग निर्माण का काम शुरू हो गया है। टनल बोरिंग मशीन ने अपने अहम फेज को पूरा करते हुए 70 मीटर की खुदाई पूरी कर ली है। अंडरग्राउंड टनल बनने से 35 से 40 मिनट का सफर सिर्फ 5 मिनट में तय हो सकेगा। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और LPG सिलेंडर की कमी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि PNG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत जिला और औद्योगिक क्षेत्र में विशेष कैंप लगाकर आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है और पेंडिंग मामलों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल से मेरा गांव स्वस्थ गांव अभियान की शुरुआत की है। अभियान का मकसद ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। साथ ही स्वच्छता, शुद्ध पेयजल और पोषण को भी शामिल किया गया है। अभियान के लिए 80 करोड़ 75 लाख रुपए का फंड रखा गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों, प्राथमिक आरोग्य केंद्रों और जिला परिषदों को 75 लाख से 5 करोड़ तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे महाराष्ट्र की नई खबरों के साथ।